अरुण बेटा, तू एक काम कर, घर का काम करने के लिए ना एक नौकरानी देख ले। मम्मी जी, नौकरानी? नौकरानी क्यों? घर के सारे काम हो तो रहे हैं। बहू, तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो ना, तो नौकरानी आ जाएगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कहाँ थकती हूँ, और नौकरानी को पैसे देने की क्या ज़रूरत है जब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करती तो हूँ सारा काम। ले, इसे भी धुल देना। बहू, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, बाय। हाँ बोल। बहू, बर्तन भी धुल दिए, पोछा भी लगा दिया, सारे किचन की सफाई कर दी। अब मैं खाना खा लूँ? वाह, भूख तुझे बहुत जल्दी लग जाती है। पहले ना जाके कपड़े धुल, उसके बाद खाना खाना। बहू, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर कपड़े धो लेती हूँ। कुछ देर और नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जा पहले कपड़े धुल, उसके बाद खाना खाना। रुक जा। ले जल्दी से पकड़। इधर आ, चल इधर आके बैठ। देख, मैं जा रही हूँ गेट खोलने के लिए। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुझसे काम करवाती हूँ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। या तो मैं उन्हें चढ़ा दूंगी, तुझे घर से निकलवा दूंगी, या फिर मैं तेरे खाने में जहर मिलाकर तुझे दे दूंगी। आई बात समझ में? चुप बैठी रहे। मेनिका, कितना टाइम लगा दिया तुमने दरवाजा खोलने में? मैं कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ। कपड़े धुल रही थी मैं, पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ, इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। यार मेनिका, कितनी अच्छी हो तुम। मम्मी जी की मदद ले लिया करो ना थोड़ी बहुत काम में। अजय, तुम कैसे पागलों की तरह बात कर रहे हो? ये उम्र है मम्मी के काम करने की? ये तो उनके बैठ के खाने की उम्र है, और काम करने के लिए तो मैं हूँ। अरुण, अब तुम ही बताओ, जब घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ तो नौकरानी की क्या जरूरत है? हाँ मेनिका, तुम सही कह रही हो। जब घर में फ्री की नौकरानी है तो फिर दूसरी नौकरानी की क्या जरूरत? अरुण, तुम मुझे नौकरानी कह रहे हो? अरे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, जो इस घर का काम करती है उसे कह रहा हूँ। तुम तो मालिक हो, तुम तो काम करवाती हो, बस क्रेडिट ही तो ले लेती हो कि सारा काम मैंने किया है। मेनिका, नहीं समझी ना कि जब तुमने मुझे नहीं बताया, मम्मी ने नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता चला? चलो मैं बताता हूँ। जब मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा था ना, मेनिका, मैं सोचता था कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, जो मेरी माँ का इतना ख्याल रखती है, उनकी इतनी सेवा करती है। लेकिन जब हकीकत सामने आई है ना, तो पता चला कि मैं किस्मत वाला नहीं, मैं बदनसीब हूँ। बस मेनिका, अब तुमने मेरी माँ को बहुत दुखी कर दिया, अब और नहीं। अब तुम चली जाओ इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। नहीं अरुण, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेनिका, जो माँ बाप को दुखी रखते हैं ना, तो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। अगर मेनिका, तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसे ही करे जैसा तुम मेरी माँ के साथ करती हो, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अपनी भाभी पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। हाँ आएगा। तो अब मुझे ना तुम पर गुस्सा आ रहा है।
इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं तो तुम चली जाओ यहाँ से और अपने घर जाके अपनी मम्मी से यह बताना कि तुम अपनी सासू माँ के साथ कैसा बर्ताव करती थी। नहीं अरुण, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे समझ में नहीं आता क्या? जा चली जा यहाँ से, वरना तुझे जान से मार दूंगा। जा। अरे बहू रुक जा। बहू तू कहीं नहीं जाएगी, देखती हूँ तुझे कौन निकालता है इस घर से। देखा, ये होती है माँ। तुम कितनी भी गलती करो लेकिन माँ को दया आ ही जाती है। मम्मी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। मम्मी, आज से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मैं आपको कोई काम नहीं करने दिया करूंगी, सब कुछ मैं खुद करूंगी। हाँ हाँ चुप हो जा, सब करिए।